आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। आम आदमी जो पार्टी है उसके 7 सांसद भाजपा में शामिल हो चुके हैं। ये जो दल बदल है, आम आदमी इसको क्या समझे, क्या है ये? चुनाव जीतने के बाद यदि वो अपना दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाता है, ये कहलाता है दल बदल। दल बदल। ये जो दल बदल है, इसे रोकने का क्या प्रावधान है? हरियाणा में एक आयाराम गयाराम की कहानी सुनी। एक कहावत प्रचलन में रही, आयाराम गयाराम। इन गयालाल थे कांग्रेस के विधायक, वो 9 घंटे में 3-4 बार दल बदल दिया। 5 साल के लिए जनता कुछ नहीं कर सकती। तो अगर कोई सदस्य जनता के साथ ऐसे धोखा करता है तो जनता अपने आप को ठगा हुआ फील करती है कि यार हम तो इस उद्देश्य से थोड़ी चुनकर भेजा था। ये जो जैसे राजीव चड्ढा सर आए हैं भाजपा में, तो अगर ये सिंगल आना चाहते तो अकेले तो नहीं आ सकते। अकेले नहीं आ सकते। तो अगर दल बदल का उल्लंघन होता है तो हमारे भारत में इसका प्रावधान क्या है? नमस्कार प्यारे साथियों, इसी कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज यादव आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथियों, जैसे कि अभी अभी करंट में एक नई अपडेट आया है, एक न्यूज़ है जो चर्चा में बनी हुई है कि आम आदमी जो पार्टी है उसके 7 सांसद भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अब ये जो आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, ये भाजपा में शामिल हुए हैं। किस बेस पे तो ये शामिल हुए हैं? कहते हैं कि दल बदल के थ्रू आते हैं। क्या ये दल बदल है? इसमें कौन अयोग्य होते हैं? किस तरह से ये योग्य माना जाता है? तो चूंकि ये एक राजनीतिक मुद्दा है, बहुत अच्छा हम इस पे परिचर्चा कर सकते हैं। परिचर्चा का ये एक मुद्दा भी है, तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए इसी कैंपस अपनी तरफ से राजनीति के विषय विशेषज्ञ या राजनीतिक विश्लेषक इसी जाखड़ सर को आज आमंत्रित करता है यहाँ पर, और इसी मुद्दे के ऊपर हम सर से जानेंगे, क्योंकि शायद हमसे बहुत अच्छा सर इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके बारे में हमें बता सकते हैं कि क्या ये दल बदल है, किस तरह से ये आम आदमी पार्टी के जो 7 सांसद हैं राज्यसभा के, जो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तो हम इसको विस्तार से जानते हैं एक बार, और बुलाते हैं इसी जाखड़ सर को, जानते हैं उनसे उन्हीं के मुंह की जुबानी कि क्या है ये दल बदल। सर से बात करते हैं। तो जाखड़ सर, स्वागत है आपका जीसी कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो थोड़ा-सा सर हमें बताइए, सबसे पहले तो जाखड़ सर ये जो दल बदल है, आम आदमी इसको क्या समझे? क्या है ये? थोड़ा-सा इसके बारे में जानकारी बहुत दीजिए। इंटरेस्टिंग बात आपने की। राजनीतिक मुद्दा है, तो हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा मौका है कि हम इसको थोड़ा-सा विस्तार से समझा सकें। बिल्कुल। देखो मैं भी अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ रहा था, न्यूज़ पढ़ी कि आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, राज्यसभा के 10 सांसद उसमें, 10 में से 7 सदस्यों के शामिल होने की बात की है। बिल और इनका नेतृत्व कह रहे हैं राघव चड्ढा जी। तो राघव चड्ढा जी अकेले गए नहीं, क्यों नहीं गए अकेले, उसकी वजह है। क्या है कि देखो सबसे पहले मैं एक छोटी-सी बात बता दूँ, भारत एक लोकतांत्रिक देश। लोकतंत्र में हमारे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसमें लोकतंत्र को चलाने वाला काम करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। आप हम उम्मीदवार चुनकर भेजते हैं दलों से, जो किसी न किसी पार्टी से चुनकर जाता है या कोई निर्दलीय भी चला जाता है। तो दल बदल क्या है कि जब कोई सदस्य, चाहे विधानसभा का सदस्य हो, चाहे संसद में लोकसभा राज्यसभा का हो या राज्य विधानमंडल में किसी सदन का सदस्य हो, चुनाव जीतने के बाद यदि वो अपना दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाता है, ये कहलाता है दल बदल। दल बदल। तो जाखड़ सर, अगर एक बार के लिए हम जैसे सब लोग जानना चाहें कि ये जो दल बदल है, इसे रोकने का क्या प्रावधान है? अब रोकने का देखो हमारे देश में पहले क्या था, देखो पहले आम चुनाव 1951 में हुए, तो पहले आम चुनाव से लेकर 4 आम चुनाव तक हमारे देश में वन की डोमिनेंट एक दल प्रभुत्व का शासन रहा। केंद्र में देखो या राज्य में देखो, कांग्रेस पार्टी का शासन रहा। लेकिन चौथे आम चुनाव जब 1967 में होते हैं तो पहली बार राज्यों में गैर कांग्रेसी दल होता, यानी क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। तो क्षेत्रीय दलों में क्या बात, भाई महत्वाकांक्षाएं क्षेत्रीय हो गई। अब कोई गठबंधन सरकार बन रही है, राज्य में 5 दलों की मिली-जुली सरकार बन रही है, तो उसमें कहीं जोड़-तोड़ कम पड़ा तो दूसरे दल को ले लिया। तो ऐसा कि हरियाणा में एक आयाराम गयाराम की कहानी सुनी। एक कहावत बहुत प्रचलन में रही, आयाराम गयाराम। इन गयालाल थे कांग्रेस के विधायक, वो 9 घंटे में 3-4 बार दल बदल लिए। उसके बाद में एक चलन सा हो गया
1967 के चुनाव में देखने को मिला, लेकिन उसके बाद में भारत में इस दल-बदल जो कि लोकतंत्र के लिए एक बुराई है, क्योंकि जनता एक सदस्य को चुनकर भेजती है। 5 साल के लिए जनता कुछ नहीं कर सकती, तो अगर कोई सदस्य जनता के साथ ऐसे धोखा करता है, तो जनता अपने आप को ठगा हुआ फ़ील करती है कि यार हम तो इस उद्देश्य से थोड़ी चुनकर भेजा था। इसलिए इसको रोकने के लिए कानून बनाया गया, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया 1980। अच्छा, मतलब जो दल-बदल है, इसकी अनुसूची तो 10वीं अनुसूची। हाँ, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो मूल में नहीं थी संविधान में। ठीक। बाद में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची, जिसमें 52वां संविधान संशोधन किया गया, जो एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है, दल-बदल रोकथाम अधिनियम के रूप में जाना जाता है। उसके द्वारा प्रावधान किया गया 10वीं अनुसूची में क्या दल-बदल माना जाएगा, क्या नहीं माना जाएगा। अच्छा, तो मतलब सर ये जो जैसे राजीव चड्ढा सर आए हैं भाजपा में, तो अगर ये सिंगल आना चाहते तो अकेले तो नहीं आ सकते? अकेले नहीं आ सकते, तो है ना? अगर राघव चड्ढा जो राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी से, अगर वो अकेले बीजेपी जॉइन करते, तो 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत वो निर्हरित हो जाते, उल्लंघन हो डिस्क्वालीफाई हो जाता जाते। उनका। इसलिए उसमें एक लूप होल है, एक तरह कहेंगे लूप होल बोले या अपवाद बोले, कि यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं, तो वो दल का विलय माना जाए। इसलिए 10 में से 7 को लेके जा रहे हैं, ताकि वो इससे बच सके। तो राघव चड्ढा जी अकेले तो नहीं जा सकते थे, इसलिए ये अपने साथ लेकर अकेले जाते तो वो राज्यसभा सदस्य नहीं रहते, डिस्क्वालीफाई हो जाते। डिस्क्वालीफाई हो जाए। अच्छा जाकिर सर, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे अगर ये दल-बदल है, अगर दल-बदल का उल्लंघन होता है, तो हमारे भारत में इसका प्रावधान क्या है? कोई सज़ा का सजा प्रावधान हो देखो, कुछ? हाँ, दल-बदल अगर देखो दल-बदल कोई करता है, तो दल-बदल का सजा का प्रावधान ये है कि उस सदस्य की सदस्यता खत्म हो जाती तो है। अब सफाई जैसे ही खत्म हो चुनकर जाए। गए, मान हुँ, के चलो, सबसे पहले एक थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगा दल-बदल क्या माना जाता है। अगर कोई पार्टी से चुना हुआ सदस्य स्वेच्छा से दल छोड़ देगा, दल-बदल हो जाएगा। अगर सदन में अपनी पार्टी के निर्देश के विपरीत जाके मतदान करेगा, दल-बदल हो जाएगा। यदि कोई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत के गया है, चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाएगा, दल-बदल हो जाएगा। यदि कोई मनोनीत होता है, जैसे आपने सुना होगा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। बिल्कुल। ऐसे अगर कोई मनोनीत किया गया सदस्य मनोनयन के 6 महीने बाद किसी दल में शामिल हो जाएगा, तो भी दल-बदल माना जाए। अगर ऐसा कोई दल-बदल के दायरे में आता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो, तो सजा ये है कि वो सदस्य नहीं रहेगा, निर्हरित हो जाए। तो कुल मिला के हम लोग ये बोल सकते हैं कि आज हमारे जो राघव चड्ढा जी हैं, वो आम आदमी पार्टी से और भाजपा के अंदर गए हैं। तो पहली बात तो ये कि वो अकेले नहीं जा सकते। अकेले नहीं जा सकते, वो तो है ना, सर हम डूबेंगे, हम तो सबको लेके डूबे। हाँ, इसलिए कहते हैं कि वो 10 में से 7 को अपने साथ ही लेके आ गए। क्योंकि पढ़े लिखे हैं, तो पहले सारा अध्ययन किया। तो बात अध्ययन है। करने के बाद क्योंकि 7 से ज़्यादा कम लेके जाते, 1 जना चला जाता, 2 जना चला जाता, तो क्या हो जाता? दल-बदल के तहत निर्हरित हो जाते और वो राज्यसभा के संसद के सदस्य नहीं रहते। सदस्य इसलिए उन्होंने पहले से सारा अध्ययन करके वो सारा सब कुछ प्री प्लानिंग था, मतलब बहुत पहले से, एकदम से तो ये सब नहीं एकदम होता से। था। और अच्छा, 10वीं अनुसूची हो गई, संविधान संशोधन इसमें हो ही गया है। अब अच्छा मैं एक वैसा एक्स्ट्रा मैं जी, बता दूँ हाँ, अपने श्रोताओं को कि दोस्तों, जैसे कोई भी सदस्य, चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे विधान परिषद का हो, जी। अगर कोई दल-बदल करता है, तो दल-बदल के आधार पे वो निर्हरित है या नहीं है, अयोग्य है या नहीं है, इसका निर्णय अंतिम रूप से करेंगे संबंधित सदन का अध्यक्ष अथवा अच्छा, सभापति। लोकसभा में, अभी ये राज्यसभा की बात है, तो राज्यसभा में सभापति करेंगे। और पहले तो प्रावधान ये भी था हमारे देश में कि सभापति या अध्यक्ष ने जो निर्णय दे दिया, वो ही अंतिम माना जाए। अंतिम लेकिन 1992-93 में केस हुआ था कि हो तो होलो हाम मामला। हुँ। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये निर्णय है, ये न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। अब प्रेज़ेंट में ये न्यायिक समीक्षा के अधीन हाँ, हो अब आज जैसे कोई सदस्य निर्हरित होता है, अध्यक्ष सभापति उसके बारे में निर्णय देते हैं, तो उसको न्यायालय में चैलेंज कर सकता है। चैलेंज किया जा सकता। अच्छा, तो जाकर सर बहुत अच्छा लगा ये नई-नई चीज़ें जान के, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। अच्छा सर, एक मेरा आखिरी सवाल और है। जैसे ये दल-बदल जो है, तो ये हमारे भारत में ये पहली बार ही हुआ है या इससे नहीं, नहीं, इसका उदाहरण देखें तो थोड़े दिन पहले वो कहते हैं ना, महाराष्ट्र में बड़ा खेला हुआ था। शिवसेना पार्टी थी, या वो कहते हैं अपन महाराष्ट्र में शिवसेना और वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजित पवार वगैरह वो, सर वहाँ भी ऐसा खेला देखने को मिला था। 2/3 सदस्य अलग होके दूसरे पार्टी में जॉइन हुए थे। तभी अब अखबार में आया है ना, क्या आम आदमी पार्टी का भी वही हश्र होगा जो शिवसेना का हुआ था महाराष्ट्र में? क्या वही हश्र होगा जो महाराष्ट्र में अजित पवार और वो
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हुआ था। तो ऐसा हमारे देश में खूब देखने को मिला है। मतलब पहले काफी बार हो चुका हाँ, है, ये देखने फर्स्ट टाइम नहीं है। हाँ, फर्स्ट टाइम हमारे देश में ऐसा ही नहीं। तो जाखड़ सर अगर देखें तो यही है ना कि जनता बड़ी उम्मीदों के साथ उम्मीदवार को लेकर आती है लेकिन यहाँ पर। आजकल सत्ता एक अंतिम हो गया, जनता के जो वादे हैं वो इनके लिए ज़्यादा खास नहीं है। जब इनके लिए तो वोट कैसे भी कर के सत्ता में बने रहना है। बस जब वोट मांगने होते हैं तो जनता के जनता याद आती है, नहीं तो सिर्फ सत्ता ही अपना हित दिखती है। देखने लग जाते हैं, जी, जी। जनता के लिए उनका कोई वो नहीं। जी, ज़रूर। सर और इसके बारे में कुछ बस तो यही है कि वो है ना, स्वच्छ लोकतंत्र की एक पहचान है। उम्मीदवार होते हैं, उम्मीदवारों को भी थोड़ी संवैधानिक नैतिकता के साथ। जाखड़ सर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जी। ये तो प्यारे साथियों, ये एक नया अपडेट मुद्दा था जिसे ये कह सकते कभी जस्ट ये करंट में आया था और बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो लगा कि इतना प्यारा मुद्दा है तो इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। तो इस परिचर्चा के लिए जाखड़ सर हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच सर बहुत-बहुत इतना टाइम देने के लिए। जुड़े रहिए दोस्तों जीसी कैंपस के साथ। ऐसे ही नए-नए अपडेट जैसे ही आते रहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको हर नए अपडेट से परिचित कराएँ। तो जुड़ते रहिए जीसी कैंपस के साथ, बने रहिए। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Hey everyone, check out this amazing app. It's GC Campus. It connects students so easily. Let me show you. The interface is so simple. Just hit install, it's a game changer. Subscribe for more content.